नमस्कार, मैं हूं सुरेश बावरवा, आपका दोस्त, आपका गाइड जेम्स इंस्टीट्यूट इंडिया से। दोस्तों, जैसे ही हम तरुणावस्था या युवावस्था में एंटर होते हैं, वैसे ही हमें एक तनाव पैदा करने वाली समस्या शुरू हो जाती है। वह है मुहासे की समस्या। यह जीवन की ऐसी अवस्था होती है जब हम काल्पनिक ख्यालों में खो जाते हैं। हर बात हमें रोमांचक लगती है। हमें कुछ करने की और कुछ पाने की तमन्ना होती है। दिन में कई बार हम आईना के सामने अपने आप को देखते रहते हैं। अच्छा दिखने की चाहत होती है। ऐसे समय पर ही यह कम वक्त मुहासे की समस्या शुरू होती है। मुहासे सिर्फ हमारे चेहरे को नहीं बिगाड़ते, बल्कि हमारे मन पर भी नकारात्मक प्रभाव डालता है और हम हीन भावना और नेगेटिविटी के शिकार होते हैं। कई बार हम लगातार तनाव की वजह से डिप्रेशन में चले जाते हैं। जीवन में बहुत कुछ गंवाया है, ऐसी भावना जन्म लेती है। हम लोगों के बीच अपने चेहरे को छुपाने की कोशिश करते हैं। इतना ही नहीं, हम आत्मविश्वास को खो बैठते हैं, जो जीवन में आगे बढ़ने के लिए बहुत ही जरूरी होता है। लेकिन अब चिंता छोड़ दो और यह वीडियो में दी गई बातों को पूरी तरह समझ लो और उन बातों का पालन करना शुरू कर दो, ताकि बहुत जल्द आप इस तनाव पैदा करने वाली समस्या से छुटकारा पा सकें। मैं खुद इस शैतानी समस्या का सामना कर चुका हूँ। मैंने भी यह सब फील किया है। मैंने भी कई सारी दवाएं लगाई है, लेकिन कोई रिजल्ट नहीं मिला था। जब मैंने इस समस्या को जड़ से समझा और आयुर्वेद के कुछ नियमों का पालन किया और खान पान को नियंत्रित किया, तब जाकर मैं इस समस्या से पीछा छुड़ा सका। आपको इतना वक्त नहीं लगेगा जितना मुझे लगा था। आपको तो बस इस मुसीबत को समझनी है और कुछ नियमों को फॉलो करना है। आइए सबसे पहले जानते हैं मुहासे होने के कारण। मुहासे होने का सबसे पहला कारण है आनुवंशिकता। अगर हमारे मम्मी या पापा को मुहासे हुए थे, तो समझ लो हमें भी मुहासे होने की पूरी संभावना है। लेकिन थोड़ी सी सावधानी रखकर हम आने वाली समस्या से अवश्य दूर रह सकते हैं। मुहासे होने का दूसरा कारण है कब्जियत। अगर आप खानपान या दिनचर्या में अनियमित हो, तो आपको कब्जियत हो सकती है, और कब्जियत सभी रोग का कारण होती है, और युवावस्था में कब्जियत की वजह से मुहासे होने की ज़्यादा संभावना रहती है। मुहासे होने का तीसरा कारण है ज़्यादा मात्रा में जंक या अनहाइजेनिक फूड एवं तीखी और तली हुई चीजें खाने से मुहासे होने की संभावना कई गुना बढ़ जाती है। मुहासे होने का चौथा कारण है अपर्याप्त मात्रा में नींद लेना। दिन में कम से कम 8 से 10 घंटे की नींद नहीं लेने से या रात को देर तक जागने से मुहासे की समस्या होने की पूरी संभावना है। मुहासे होने का पांचवा कारण है अनियमित जीवन पद्धति, यानी वक्त पे नहीं खाना, वक्त पे नहीं सोना या देर तक सोते रहना जैसी अनियमितता से मुहासे होते हैं। मुहासे होने का छठा कारण है प्रदूषण। प्रदूषित हवा एवं डस्ट की वजह से मुहासे होने की पूरी संभावना रहती है। मुहासे होने का सातवां कारण है हाइपरटेंशन या डिप्रेशन। जी हाँ, डिप्रेशन की वजह से भी हमें यह समस्या का सामना करना पड़ता है। हम मुहासे दूर करने के लिए एडवर्टाइज से प्रेरित होकर मेडिकल स्टोर से कॉस्मेटिक क्रीम लाते हैं और रोज उसे लगाते हैं, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर पड़ता भी है तो दूसरे मुहासे तुरंत हो जाते हैं, क्योंकि हम बाहरी और ट्रीटमेंट करते हैं, लेकिन यह समस्या वास्तव में आंतरिक समस्या है। जब तक हम इस समस्या को अंदर से खत्म नहीं करेंगे, तब तक यह समस्या से पीछा हम कभी नहीं छुड़ा पाएंगे। आइए जानते हैं कैसे जड़ से हमें इस समस्या से छुटकारा पाना चाहिए, और ऐसा करने के लिए हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। अगर यह आसान और असरकारक उपाय आपने आजमाया, तो समझो आप बहुत जल्द यह शैतानी समस्या से मुक्त हो सकोगे। सबसे पहला उपाय है कब्जियत को भगाने की कोशिश करें। इसके लिए रोज सुबह उठते ही खाली पेट 2 से 3 गिलास गुनगुना पानी पीने की आदत डाल दो। पानी पीने के बाद सभी रूटीन क्रियाएं पूरी करके चाय या नाश्ता ले सकते हो सके तो चाय कम कर दो।
खाली पेट चाय पीने से भी कब्जियत हो सकती है। रोज भरपूर मात्रा में पानी पिए। हर 1 घंटे 1 गिलास पानी अवश्य पीना चाहिए। अगर हर बार गुनगुना पानी पिए तो बेहतर परिणाम मिल सकता है। भोजन खूब चबाकर खाने की आदत डाल दो। आयुर्वेद के हिसाब से एक बाइट को कम से कम 32 बार चबाना चाहिए और ऐसा करने से हमारे भोजन में लार मिक्स होती है और हमारा खाया हुआ खुराक का बहुत ही जल्द पाचन हो जाता है और कब्जियत की तकलीफ से मुक्ति मिलती है। ऐसा करने से सिर्फ कब्जियत ही नहीं बल्कि पेट के कई सारे रोग दूर हो जाते हैं। कब्जियत के लिए इसबगोल बहुत ही फायदेमंद होता है। रात को सोने से पहले 1 गिलास जितना पानी में 1 चम्मच इसबगोल मिलाकर उसे पीने से कब्जियत दूर रहेगी। इसबगोल की जगह मेथी दाने का प्रयोग भी आप कर सकते हो। रोज रात को सोने से पहले 20-25 मेथी दाने को पानी के साथ पी ले। यह प्रयोग से बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। मेथी दाने के प्रयोग से और बहुत सारे लाभ भी होते हैं। कब्जियत भगाने के लिए कब्जियत का चूर्ण बाजार में मिलता है, वो कभी न खाए क्योंकि रोज चूर्ण खाने से आपको इसकी आदत लग सकती है। जंक फूड, तीखी या तली हुई चीजें न खाएं। अगर आप मांसाहारी हो तो मांसाहार बंद कर दो। भरपूर मात्रा में हरी सब्जी खाएं। अगर आपको सिगारेट, तंबाकू या गुटखा की आदत है तो तुरंत बंद करने की पूरी कोशिश करें। पर्याप्त मात्रा में और नियमित नींद लें। सोने का और उठने का समय फिक्स करके उसका पालन करें। दोपहर को ज़्यादा नींद ना लें। आधा या 1 घंटा ही आराम करें। अपनी दिनचर्या को नियमित बनाएं। सुबह उठने से लेकर दोपहर का खाना, शाम का खाना और सोने का वक्त फिक्स करके उसे फॉलो करने का प्रयत्न करें। मनोविज्ञान के सिद्धांत के हिसाब से अगर आप 21 दिन तक लगातार सजग होकर प्रयास करोगे तो 100% आप आपकी लाइफस्टाइल को नियमित बना पाओगे। प्रदूषित हवा और धुएं से दूर रहे। ज़्यादा मात्रा में डस्ट उड़ रही हो ऐसी जगह से दूर रहे। अगर आपको ऐसी जगह पे रहना पड़ रहा है तो अपने चेहरे को रुमाल या कपड़े से पूरी तरह लपेट लो। अपने चेहरे को रोज दिन में 4 से 5 बार साबुन या फेस वॉश से धोकर कॉटन के टॉवल से हल्के हाथ से साफ करें। अपने चेहरे पर डस्ट और ऑयल जमा न होने दें। ज़्यादा झाग वाले साबुन का उपयोग कभी न करें। कई सारे लोगों को मैंने देखा है कि बार बार अपने चेहरे पर मुहासों को छूते रहते हैं। खास तौर पर लड़कियां और महिलाएं जो बार बार ऐसा करती रहती है। हमारे हाथ ऑयली होने की वजह से बार बार मुहासों को हाथ से छूने से आसपास की त्वचा के रोम छिद्र बंद हो जाते हैं और उस जगह पर मुहासे होने की संभावना कई गुना बढ़ जाती है। मुहासे को छूने का एक कारण मानसिकता है। कई बार शर्म की वजह से ऐसा करते हुए पाया गया है। दोस्तों, आपको मुहासे हुए हैं वो बात अपने दिमाग से जितना हो सके उतना जल्दी निकाल दो। अगर आप कोई क्रीम का उपयोग कर रहे हो तो दोपहर को और रात को सोने से पहले एक पात्र में गर्म पानी लेके उसके ऊपर मुंह रखकर स्टीम ले। फिर साबुन से चेहरा धोकर हल्के हाथ से क्रीम लगाए। जितना हो सके उतना डिप्रेशन से दूर रहने की कोशिश करें। रोज मेडिटेशन करने की आदत डालें। हमेशा प्रफुल्लित रहे, खुश रहे और मन से ऐसा फील करे कि मेरे चेहरे पर मुहासे दूर हो रहे हैं। मेरा चेहरा पहले से बेहतर होता जा रहा है। अगर रोज मेडिटेशन करते समय ऐसा विजुअलाइज करेंगे तो मैं आत्मविश्वास के साथ कह सकता हूँ कि आपके मुहासे थोड़े ही दिन में दूर हो जाएंगे। दोस्तों, आशा रखता हूँ मेरा यह उपयोगी वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा, क्योंकि यह वीडियो में मैंने मेरा अनुभव शेयर किया है। अगर वाकई में अच्छा लगा हो तो लाइक करना न भूलें और नीचे दिया गया शेयर के बटन पर क्लिक करके अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को शेयर करना न भूलें। ऐसा ही उपयोगी और बहुत सारे वीडियो के लिए यह चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। आप जल्द ही अपनी समस्या से मुक्त हो जाओ, ऐसी मेरी दिल से शुभकामना। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।